नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना, उसकी जो एक्सरसाइज है 3.4 उस एक्सरसाइज को हम इस वीडियो में उसके क्वेश्चंस को बेसिकली हम सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चंस को हम टैकल करेंगे। ठीक, चलिए। तो जो एक्सरसाइज है 3.4 उसके पहले जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको आप ऊपर देख पा रहे होंगे। उसके 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन है ना, और आप ऊपर देखिए सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें सॉल्व करना है जो ऊपर 4 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं उसको एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना। तो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से हम उसको करेंगे जितने भी। तो पहली बात है कि मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड बताया है, मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे समझना है एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं जरा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x + y = 5 है ना, और 2x - 3y = 4। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, हमें इस इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, इसे हमें है ना x + y = 5 और 2x - 3y = 4, इसको हमें कौन से मेथड से, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको क्या करना है, हल करना है, सॉल्व करना है। मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड सिखा रखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा रखा है। यहाँ पे बात हो रही है एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना। तो ये तो हमने अलग अलग पढ़ा है, अब यहाँ पे इन दोनों को इकट्ठा दे दिया हमें। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, पहले एलिमिनेट कर देना है और फिर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हमारा क्या बन गया मेथड, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। देखो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, एक बार एक्स को एलिमिनेट करते हैं, फिर एक तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाती है, फिर वाई को एलिमिनेट कर देते हैं तो फिर एक्स की वैल्यू आ जाती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हम इसकी यहाँ से किसी एक वेरिएबल के मान निकालते हैं और उसको यहाँ रख देते हैं, है ना। फिर यहाँ से एक वेरिएबल का मान निकल जाता है, फिर वहाँ उसको यहाँ रख देते हैं। इसका वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमें एलिमिनेशन मेथड से भी करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। और मैं आपको साथ साथ ये बताता चलूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बार एलिमिनेशन मेथड से करो और फिर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, नहीं, इसको ऐसा नहीं करना है। हम इसमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है, वो हो जाएगा एलिमिनेशन, और उसके बाद जो वहाँ से वैल्यू आएगी उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो देखो इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले इस इक्वेशन को हमें एलिमिनेट करना है किसी को। तो जैसे मैं x को एलिमिनेट कर देता हूँ, या फिर मैं y को एलिमिनेट भी कर सकता हूँ। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, y को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस पूरे की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, ऐसे लिख लो 3 के साथ, है ना। ये है ना 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, और हमें यहाँ किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1 से। नहीं समझ रहे बात, कि ये जो इक्वेशन है इसमें हम इन दोनों को इक्वल करना है। तो यहाँ पे जो 1 है उसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, हालांकि ज़रूरत नहीं है 1 की मल्टीप्लाई करने से। और यहाँ पे जो 1 है, 3 है, उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो। नहीं समझ रहे हो बात, है ना, कि यहाँ पे 1 है ना, तो 1 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, यहाँ 3 है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यही तो आएगा, नहीं आएगा। देखो 3 की मल्टीप्लाई x के साथ करो 3x, 3 की मल्टीप्लाई y के साथ करो 3y, और 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करो 15, आएगा ऐसा। 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करोगे तो यही रहना है ना, नहीं रहना है। 1 की मल्टीप्लाई 2x के साथ करोगे 2x, 1 की मल्टीप्लाई 3y के साथ करोगे 3y, 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे 4। ऐसा होगा नहीं होगा, बताओ। बिल्कुल होगा ऐसा, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमें इस लाइन खींचनी है ऐसी, और ये देखो ऑलरेडी बराबर है और साइन भी अपोजिट है, तो कैंसिल आउट हो गया ना। इन दोनों को प्लस कर, बेसिकली हम प्लस कर रहे हैं ना, तो देखो ये 0 हो जाएगा, और 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x, और ये कितना हो जाएगा, 15 और 4 19, 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19। तो यहाँ x की वैल्यू निकाल लो, ये 5 अपॉन में आ जाएगा, तो 19/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5। यहाँ पे हमने क्या करा, एलिमिनेशन करा है, नहीं करा। अब हमें क्या करना है कि
ये जो y की वैल्यू है ना, ये जो x की वैल्यू है, ये x इक्वल टू 19/5, इस वैल्यू को हमें यहाँ रख देना है या यहाँ रख देना है ना, किसी एक इक्वेशन में रख देना है। समझ पाए बात को आप? हमें ऐसा कर देना है। तो देखो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, देन जब तुम x की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रखोगे, कौन सा वाले इक्वेशन में, x प्लस वाई इक्वल टू 5 में, या फिर इसको नाम भी दे सकते हो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये इंटू करने से पहले है ना, नाम दे सकते हो। मैंने लिखा पुट इन द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन में x की वैल्यू में रखनी है 19/5 प्लस y ऐसे ही रखोगे और 5 भी ऐसे ही रखोगे। 19/5 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5 माइनस 19/5, प्लस का था ना 19/5, इसको इधर भेज दिया है ना। इसको सॉल्व करना है। देखो इसके अपन में 1 मान लो, 1 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 5, 1 से आप 5 को डिवाइड करोगे आएगा 5, 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करो 25, माइनस 5 से 5 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 19 के साथ करो 19, है ना। 25 से 19 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बताओ, 6/5, 6/5, ठीक। तो यहाँ देखो हमने एलिमिनेशन कराना है, यहाँ पे क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ नहीं हुआ, हुआ एलिमिनेशन। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ, सब्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पहले एलिमिनेशन कर रहे हैं और फिर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ऐसा कर रहे हैं तो ये मेथड क्या हो गया, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, ठीक है। जब आप एलिमिनेशन भी करो, आप सब्स्टिट्यूशन भी करो, और इस तरह से आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व कर दो, तो क्या कहलाएगा आपका, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाएगा, ठीक। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड आपका ट्राई कर लेना, थर्ड भी ट्राई कर लेना, फोर्थ क्वेश्चन में करा देता हूँ आपको, है ना। तो देखो इसको मिटाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, है ना। फोर्थ क्वेश्चन है आपका x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू 1, है ना, और x माइनस y/3 इक्वल टू का 3, है ना। दो इक्वेशन दे रखे हैं, हम इसको सॉल्व करना है। इसको हमें सॉल्व करना है किस मेथड से, हम इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मतलब हमें पहले एक एलिमिनेशन करना है, फिर सब्स्टिट्यूशन करना है, और फिर इन दोनों को सॉल्व कर ही देंगे, फिर तो हो ही गया ना सॉल्व। चलो तो इसके दो तरीके हैं, पहला आप ये कर लो कि इसको सिंप्लीफाई कर लो, है ना, या फिर आप ऐसे ही कर लो, है ना। सिंप्लीफाई कर लोगे तो एलिमिनेशन हमें करना है, तो सिंप्लीफाई ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब ये ना, समझ रहे हो, ये अपॉन वगैरह का हटा दो। कैसे हटाते इसको, है ना, इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2, है ना, यहाँ बोल दो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है जी, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू का 1। इन दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 6 आएगा, नहीं आएगा बताओ। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। 2 से 6 को डिवाइड करो, है ना, यही तो करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम ले लिया, आ गया 6। 2 से 6 को डिवाइड करोगे क्या आएगा, 3, और 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो 3x प्लस 3 से 6 को डिवाइड करो, कितना आएगा 2, 3 2 जा 6, 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करो तो कितना आ जाएगा 4y इक्वल टू का 1, है ना। 6 को भेज दो इनटू में, तो देखो 3x प्लस 4y इक्वल टू 6। देखो ना, 6 1 जा 6, इक्वेशन नंबर बोल दो इसको 3, ठीक है। बेसिकली ये जो इक्वेशन नंबर है ना, इक्वेशन नंबर 3 है, वो यही है, इक्वेशन नंबर 1 ही है ना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया आपने, बस यही है। अब इसके आगे लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है बताओ, x माइनस y/3 इक्वल टू का 1 इक्वल टू का 3, है ना, इक्वल टू 3। इसके अपन में 1 मान लो, है ना। देखो 1 और 3 का एलसीएम लोगे आप तो क्या आएगा, 3 आएगा, नहीं आएगा बताओ। आगे यहाँ करते हैं, 1 और 3 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 3। 1 और 3 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 3, है ना। 1 और 3 का एलसीएम लोगे आएगा 3। 1 से 3 को डिवाइड करोगे आएगा 3, और 3 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे आएगा 3x। बीच में माइनस का निशान है, माइनस लगा दो। 3 से
3 को डिवाइड करोगे आएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई y के साथ करो, क्या आएगा y इक्वल टू का क्या है 3, और 3 को भेज दो इधर, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 3 3 जा, है ना, ये आगे हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4। आप समझो बात, इक्वेशन नंबर का नया रूप, इक्वेशन नंबर 1 है जो, उसका नया फॉर्म ये है क्या 3x प्लस 4y इक्वल टू 6, और इक्वेशन नंबर 2 को हमने ये लिख दिया। तो कहने का मेरा मतलब ये है आपसे कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, और वैसे ही इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3, अरे भाई उसी इक्वेशन को तो हमने सॉल्व करके इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये दोनों अलग अलग थोड़ी होंगे, और इसको मैंने ये लिख दिया है, तो दोनों सेम चीज़ है, बस उनका रूप बदल गया ना। ठीक है, अब हमें इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन नंबर 3 देन यहाँ लिख दो, देन या फिर नाउ लिखो, नाउ में बैठो, नाउ क्या है भाई 3x प्लस 4y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 3 है, और 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये इक्वेशन नंबर 4 है। देखो ऑलरेडी ये इक्वल है, सिर्फ साइन चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, वही नहीं हुआ। देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो जुड़ जाएंगे, तो 4 और 1 कितना 5y, और ये माइनस का है और प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो, तो 9 में से 6 गया 3, और साइन किसका लोगे माइनस का, क्योंकि माइनस ज़्यादा है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, -3 यहीं रखो, 5 को भेज दो अपॉन में। तो एलिमिनेशन मेथड से हमने y की वैल्यू निकाल लिया। अब हमें करना है सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ कर देते हैं। यहाँ पे लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में जो y की वैल्यू निकाला ना आपने, y इक्वल टू -3/5, इसकी वैल्यू यहाँ रख लो जहाँ मर्जी, मैं यहाँ रख लेता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में, है ना, आपकी मर्जी कहीं भी रख लो, 2 में रख लो, 1 में रख लो, 2 में रख लो, 3 में रख लो, 4 में, मैं 4 में रख लेता हूँ, है ना, जहाँ सिंपल आसान लगे वहाँ रख लो वैल्यू, तो यहाँ रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में, 4 में, इक्वेशन नंबर 4 है ना आपका। देखो 3x ऐसे ही रहेगा, माइनस भी ऐसे ही रहेगा, y की जगह पे क्या रखना है आपको, माइनस का 3/5 और इक्वल टू क्या है 9, है ना, तो 3x सही रखो, और माइनस प्लस हो गया, 3/5 इक्वल टू 9, 3/5 को इधर भेज दो, 3x इक्वल टू कितना हो गया 9 माइनस 3/5 अपॉन में 1, अब 1 और 5 का एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 5, है ना, आएगा ऐसा नहीं आएगा, 1 और 5 का एलसीएम लोगे 5, 1 से 5 का डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 9 के साथ कर दो 45, नहीं समझ पा रहे हो, 1 और 5 का एलसीएम लोगे 5 आएगा, 1 से 5 को डिवाइड करोगे आएगा 5, 5 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करोगे तो 9 5 जा 45, माइनस 5 से 5 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 3, तो 3x इक्वल टू क्या आ गया 45 माइनस 3/5, 45 पे से 3 को माइनस करोगे कितना आएगा 42 अपॉन का 5, और यहाँ है 3x, लेकिन हमें 3x की वैल्यू थोड़ी चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 3 को अपॉन में आए भेज दो, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 42 अपॉन 5 ऑलरेडी है, और 3 एक और आ गया, और 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 3 से आप 42 को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 14, तो हमारे पास x की वैल्यू कितना आ गया 14/5, ये हमारा आंसर है। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 14/5, और y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3/5। समझे आप, कहीं डाउट हो इसमें आप पूछ सकते हो, कहाँ पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि कहाँ नहीं समझ में आया आपको, ठीक है। चलो जो 3.4 का 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया है ना, इसके 2 क्वेश्चन आप ट्राई करो, है ना, नहीं आएगा आप बताना, चलो कमेंट में बताना आप, है ना, चलो कोई दिक्कत हो तो, कहीं समझ में ना आया हो तो बता देना आप, है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, ऊपर लग गया होगा क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है ना, वर्ड प्रॉब्लम में दे रखा आपको, और कह रहा कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका क्या कह रहा, ये पहले सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर, है ना। ये कह रहा फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा कि भाई पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखा आपके पास, है ना, स्टेटमेंट दे रखा, उसको आपको पहले लिखना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में, इक्वेशन बनाना है पहले, है ना। इक्वेशन बनाने के बाद अगर वो इक्वेशन एग्जिस्ट करता है, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मतलब वो इंटरसेक्टिंग हो, है ना, मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ, a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है
है ना। पहले आपके पास स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, है ना, प्रॉब्लम दे रखा है एक, उसको पहले इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है। किस तरह के इक्वेशंस के फॉर्म में? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में, है ना। और उसके बाद चेक करना है कि क्या उसका सॉल्यूशन संभव है, मतलब ये चेक करना है। अगर ये कंडीशन ठीक है, अगर ये कंडीशन आता है तो आपको उसको सॉल्व करना है। बाई किस मेथड से? किस मेथड से सॉल्व करना है? एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, आप ऊपर लगा हुआ होगा, if we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduced to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? ठीक है, कह रहा कि भाई एक फ्रैक्शन है ना, उस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में आप 1 ऐड करते हो और डिनोमिनेटर में 1 आप सब्सट्रैक्ट करते हो, है ना। तो क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। पूरा का पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक, और आगे क्या कह रहा कि अगर आप दोनों में, अगर डिनोमिनेटर में आप सिर्फ अगर आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हो तो पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल हो जा रहा है? 1/2 के इक्वल हो जा रहा है। तो फ्रैक्शन है क्या? मतलब एक फ्रैक्शन है ना। फ्रैक्शन मतलब इस फॉर्म में लिखा होगा, मैं मान लेता हूँ x और y के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि आप दोनों में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में आप क्या कर दो? 1 ऐड कर दो, है ना। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप 1 ऐड करो। नहीं रे, ये नहीं है ना क्वेश्चन। न्यूमिनेटर में 1 ऐड करो, इसमें माइनस करो, इसमें क्या करो? माइनस करो। न्यूमिनेटर में 1 प्लस कर दो और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दो। तो पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन है ना, पूरा का पूरा फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जा रहा है? 1 के इक्वल हो जा रहा है। एक ऐसा फ्रैक्शन है, एक ऐसा फ्रैक्शन है, भिन्न है, एक ऐसा भिन्न है जिसमें आप डिनोमिनेटर में 1 माइनस करते हो और न्यूमिनेटर में 1 प्लस कर देते हो। तो पूरा का पूरा भिन्न, पूरा का पूरा फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जा रहा है? 1 के इक्वल हो जा रहा है। आगे क्या कह रहा कि अगर उसी फ्रैक्शन में, उसी फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है सिर्फ उसमें 1 प्लस कर दो तो पूरा का पूरा किसके इक्वल हो जा रहा है? 1/2 के इक्वल हो जा रहा है। तो ये फ्रैक्शन है कितना भाई? ये कितना है फ्रैक्शन? है, समझ पाए बात? ये सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे कि जब आप एक किसी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में 1 प्लस करते हो और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर देते हो तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जा रहा है? 1 के। और जब सिर्फ आप उसी फ्रैक्शन में कि जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 प्लस कर देते हो, है ना, 1 प्लस कर देते हो तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन जो होता है किसके इक्वल हो जा रहा है? 1/2 के इक्वल हो जा रहा है। किसके इक्वल हो जा रहा? 1/2 के इक्वल हो जा रहा। तो आपको क्या करना है? ये बताना है कि वो फ्रैक्शन है कितना, वो फ्रैक्शन कितना है ये बताना है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, हम सबसे पहले बोलेंगे, है ना, सबसे पहले हम बोलेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे, है ना, लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन y। फ्रैक्शन हमने क्या मान लिया? x अपॉन y, है ना। हमने लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन y। नाउ या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा कि जब हम न्यूमिनेटर में 1 प्लस करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर देते हैं तो किसके इक्वल हो जा रहा है? वो 1 के इक्वल हो जा रहा है ना। इसको सिंप्लीफाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो x + 1 की मल्टीप्लाई आप किसके साथ कर दो? 1 के साथ। तो कितना आएगा? यही तो आएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, यही आएगा। y को भेज दो आप इधर और 1 को भेज दो इधर, तो x यहीं रहा, y को भेजोगे इधर तो माइनस का y, -1 यहीं रहा और ये +1 इधर आया तो -1 और कितना हो गया? -2। तो x - y = कितना हो गया? -2। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन नंबर 1। एंड और क्या कह रहा कि जब उसी फ्रैक्शन जो है, वही जो फ्रैक्शन है उसमें उसके जो डिनोमिनेटर है उसमें आप 1 माइनस कर दे रहे हो। क्या माइनस कर रहे हो? 1 माइनस कर रहे हो। तो किसके इक्वल हो जा रहा? 1/2 के इक्वल हो जा रहा। यही तो कह रहा क्वेश्चन कि जब आप उसी थोड़ा हल्का दिख रहा ना आपको, चलो थोड़ा ऊपर लिखते हैं। हाँ, कह रहा आपसे कि जब उसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दो, आप सिर्फ 1 माइनस करना और इसमें कुछ ऐड नहीं करो, बस 1 माइनस कर दो नीचे डिनोमिनेटर में। तो ये पूरा किसके इक्वल हो जा रहा? 1/2 के इक्वल हो जा रहा है जी। ठीक है, हो जा रहा तो हम कैंची मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। 2 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे 2x। बोलो ऐसा होगा नहीं होगा?
और x माइनस वन की x माइनस वाई y माइनस वन की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा y माइनस वन। समझ रहे हो बात कि 2 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे 2x और y माइनस वन की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे y माइनस वन। y को भेज दो इधर, क्या करो y को भेज दो इधर, है ना। ये दिखा आपको या नहीं दिखा? नहीं दिखा ना, यही मैं सोच रहा था। चलो इसको मिटा देते हैं, आगे लिख देते हैं, समझो इसको आगे यहाँ लिखते हैं ना, तो अब दिखेगा आपको। देखो जब हमने डिनोमिनेटर में 1 माइनस करा तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जा रहा है 1/2 के, तो हमने बोल दिया हो गया इक्वल, है ना। पूरा का पूरा फ्रैक्शन किसके इक्वल हो गया 1/2 के इक्वल हो गया। अब 2 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे क्या आएगा 2x, है ना। और y माइनस वन की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे क्या आएगा y माइनस वन। आएगा नहीं आएगा, y को भेज दो इधर, तो 2x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 1। ये बोलते हैं इक्वेशन नंबर, इसको क्या बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2, है ना। चलो ठीक है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। उससे पहले हमें चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। तो इक्वेशन नंबर 1 भी लिख लो यहाँ पे, या फिर रहने दो यहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। a1 बता दो मुझे, a1 कितना है 1, b1 कितना है माइनस का 1 और c1 कितना है माइनस का 2। एक चीज़ ध्यान रखना है हमें कि अगर यहाँ पे जो c1 है मतलब जो कांस्टेंट टर्म है, अगर इक्वल टू के इधर है तो ये भी इक्वल टू के इधर ही होना चाहिए, अगर ये इक्वल टू के इधर है तो भी इधर ही होना चाहिए, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो दोनों इधर ही है। तो c1 a1 कितना हो गया 1, b1 कितना हो गया माइनस का 1 और c1 कितना हो गया माइनस का 2। a2 कितना आ गया 2, b2 कितना आ गया माइनस का 1, है ना, और c2 कितना आ गया माइनस का 1। अब मुझे बताओ a1 अपन a2 कितना आएगा 1/2, b1 अपन b2 कितना आएगा माइनस का 1 बटे माइनस का 1, 1 से 1 कट गया कितना आया 1, और c1 अपन c2 कितना आया माइनस का 2 अपॉन माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, तो देखो a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2, ये आया नहीं है हमारे पास कि भाई जो a1 अपन a2 है वो बराबर नहीं है किसके a1 अपन a2, है ना। तो यहाँ लिख दो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो क्या होगा, ऐसा है तो इस तरह से लाइनें हैं दोनों, ये दोनों लाइन जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इस तरह से है, मतलब उनका सॉल्यूशन क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, है ना। सॉल्यूशन जो कर रहा है सॉल्यूशन डज एग्जिस्ट, ऐसे लिख दो, ऐसे या फिर ऐसे लिख दो, कोई नहीं है, सॉल्यूशंस होगा ना, एक से ज़्यादा, एक ही सॉल्यूशन है वैसे तो लिख दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट सिंपल, या कहीं के ऐसे भी लिखा जाता है सॉल्यूशन डज एग्जिस्ट, है ना, आपकी मर्जी। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना है सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो उसको करने के लिए हमें मिटाना पड़ेगा इसे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, है ना। फिर अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करना, हालांकि फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ आपको कि कह रहा कि एक फ्रैक्शन है ना, उस फ्रैक्शन को मैंने बोल दिया भाई x अपन y। वो कह रहा है उस फ्रैक्शन में जब ना आप उसके ऊपर जो जो न्यूमिनेटर वाला टर्म है या फिर कहो जो अंश है उसमें ना आप 1 प्लस कर दे रहे हो, और नीचे मतलब हर में मतलब डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दे रहे हो, तो ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो जा रहा है 1 के, मैंने लिख दिया। फिर मैंने y माइनस 1 को इधर भेज दिया, देखो मतलब इंटू कर दिया ना, y माइनस 1 की इंटू इधर करोगे, क्यों करोगे क्योंकि अपॉन में है तो कहाँ जाएगा इंटू में, तो y माइनस 1, y को भेज दोगे आप उधर तो माइनस का y, और प्लस 1 को आप भेज दोगे इधर तो ये माइनस का y हो गया, और -1 और -1 कितना हो गया माइनस का 2, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 2। ठीक, और आगे क्या कह रहा था, आगे ये कह रहा था कि जब उसी फ्रैक्शन में उसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर वाले टर्म में -1 कर दोगे ना, सिर्फ -1, ऊपर कुछ नहीं करना, ऊपर वैसे ही रखो, नीचे 1 माइनस कर दोगे तो पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन है किसके बराबर हो जा रहा है 1/2 के बराबर हो जा रहा है, और मैंने लिख दिया। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 2 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे 2x, और y माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे ना इधर, तो y माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे y माइनस 1, और y को भेज दोगे उधर, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये वाला जो है ना, ये दिख रहा है आपको, ये है इक्वेशन नंबर 1, और ये जो है ये है इक्वेशन नंबर 2, ये क्या है इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 से a1 निकाला मैंने, कितना आएगा यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है, तो a1 कितना हुआ 1, b1 कितना आएगा माइनस का 1, c1 कितना है माइनस का 2, a2 यहाँ से निकलेगा, a2 कितना है 2, b2 कितना है यहाँ से -1, और c2 कितना है माइनस का 1, है ना।
ये मैंने सब बता रखा, आप प्ले लिस्ट में चेक करोगे कैसा ये यार निकला। उसके बाद A1/A2 निकाला, A1/2 आएगा, देखो ना 1/2, B1/B2 निकालोगे -1 बटे -1, -1 से -1, माइनस से माइनस कट गया, कितना आया 1, क्योंकि 1/1 1 लिख दो ना, क्या दिक्कत आ रही। C1/C2 माइनस का 2 अपॉन माइनस का 1, मतलब माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा 2, सीधा लिख दो 2। देखो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, क्यों, क्योंकि देखो A1/A2 कितना है 1/2 और B1/B2 कितना है 1, तो कहाँ बराबर है भाई, ये A1/A2 बराबर है B1/B2 के, नहीं है बराबर, तो सोल्यूशन एडजस्ट करेगा ना। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, और मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है और कई बार बताया हुआ आप लोगों को कि अगर लाइनें इस तरह से एक पॉइंट पे टच कर सकती हैं तो हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना। अगर टच नहीं करती हैं तो जब टच ही नहीं कर सकती हैं, नहीं कर रही हैं, तो उसका सोल्यूशन आप कैसे निकालोगे। और अगर कोई इंसिडेंट है हर एक पॉइंट पर टच करे तभी भी नहीं निकाल सकते हैं, है ना, इस तरह से। अब हम इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 को हमें सॉल्व करना है ना। तो उसके लिए मैं इसको मिटाऊंगा अभी, है ना। उससे पहले मैं इक्वेशन को लिख लेता हूँ ऊपर, x - y = -2 है, इक्वेशन नंबर 1 है, और 2x - y = -1 है ना। तो चलो इसको मिटा देते हैं अब, है ना, मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। चलो देखो, हमें इक्वेशन हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, x - y = -2 और 2x - y = -1। एलिमिनेशन मेथड चारों मेथड में से सबसे सिंपलेस्ट है, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है कौन सा, एलिमिनेशन मेथड, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है वो, है ना। चलो हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है, कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, जो हमने जितना करा था उसके आगे हम कर रहे हैं। देखो ऑलरेडी ये इक्वल है तो हमें इक्वल करने की ज़रूरत नहीं, साइन चेंज कर दो, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है प्लस, और ये माइनस का है प्लस, नीचे वाला जो इक्वेशन है उसका साइन चेंज कर दिया हमने, ठीक। अब देखो ये माइनस का y है और ये प्लस का y है, ये कट जाएगा, समझ रहे हो। और ये देखो माइनस का 2 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का x, क्योंकि 2 है यहाँ पे और यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 में से 1 को माइनस करोगे 1 आएगा, और साइन किस करोगे, माइनस का जो ज़्यादा है। और यहाँ पे -2 + 1 कितना हो गया, माइनस का 1, क्योंकि माइनस ज़्यादा है और 2 में से 1 गया 1, और माइनस से माइनस को काट दो, x = कितना आ गया 1, नहीं आया। ये दोनों ऑलरेडी इक्वल थे तो हमें इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने नीचे वाले को साइन चेंज करा, ये प्लस का माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का था प्लस का कर दिया मैंने, है ना। अब ये वाले साइन देखे जाएंगे। अब देखो ये x है और ये माइनस का 2 है, 2x है ना। तो प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी को घटा दो, तो 2 में से 1 गया 1x, है ना। और साइन किसका लोगे, ज़्यादा है तो माइनस का लिख दिया। ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 1 है, तो 2 में से 1 को घटाओगे, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, घटाना होता है। तो 2 में से 1 गया 1, और साइन किसका लोगे, माइनस का, क्योंकि माइनस ज़्यादा है, और माइनस से माइनस काट दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, है ना। अब क्या करना है, दोबारा से इक्वेशन को लिखना है, क्या इक्वेशन, x - y = -2 और 2x - y = -1, यही तो है इक्वेशन हम। अब इस पूरे इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, और इस पूरे इक्वेशन में यहाँ 1 है ना, 1 की मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप करना चाहो तो कर लो, है ना। 2 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे 2x, और 2 की मल्टीप्लाई y के साथ करोगे -2y, और 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे -4, 1 तो ऐसे ही रखना है, ये तो -1 है ना। साइन चेंज कर दो इसका, ये माइनस, ये प्लस, और ये प्लस, ये हो गया, कट गया, ये क्या हुआ, कट गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 1 गया 1, माइनस का y, और 4 में से 1 गया 3, और साइन लोगे माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, तो y = कितना आ गया 3, है ना। y = कितना आ गया 3, कितना आया, देखो ना, माइनस से माइनस कट गया ना, वहाँ कट गया, नहीं कट गया, तो माइनस से माइनस जब कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ, देखो ना, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, है ना। देन फ्रैक्शन इज, या फिर ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, रिक्वायर्ड, है ना, जिसकी हमें ज़रूरत थी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या था, x/y था, x कितना आया 1, x कितना आया 1, और y कितना आया 3, y कितना आ रहा 3, ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन है और ये हमारा आंसर है, ठीक।
ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, ऊपर लग गया है, नहीं लग गया है तो अभी लगेगा, देख लो वैसे। सेकंड क्वेश्चन इसको मिटाते हैं, ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, है ना। क्वेश्चन पढ़िए आप, ऊपर लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है ना कि 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? ठीक है, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे एक लड़की है, उसका नाम है नूरी, है ना, अच्छा नाम है ना, और दूसरा है सोनू, है ना, नूरी और सोनू, अरे वाह। चलिए नूरी और सोनू, तो क्वेश्चन इन्हीं पे है, इन्हीं के आयु, इन्हीं के एजेस पे है कि कह रहा है कि 5 साल पहले सिचुएशन क्या है इनका, कोई प्रेजेंट की बात ये समझ करो कि ये प्रेजेंट है, ये एकदम प्रेजेंट की बात हो रही है ना। प्रेजेंट मान लो कुछ एज होगा इनका, है ना, नूरी और सोनू का, मतलब अभी फिलहाल में नूरी और सोनू का प्रेजेंट एज होगा ना, अभी कुछ एज होगा, कुछ भी होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है ना। इनका दोनों का कोई एज होगा। इससे 5 साल पहले से, प्रेजेंट से, कब से, प्रेजेंट से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले, 5 साल 5 years ago, 5 साल पहले क्या कह रहा, जो नूरी की जो एज है ना, सोनू की एज का थ्राइस है। क्या है, सोनू के एज के थ्राइस है। 5 साल पहले जो नूरी का जो एज है ना, नूरी का जो एज है वो थ्राइस है। थ्राइस मतलब 3 गुना है, किसके, सोनू के एज से। 5 साल पहले, प्रेजेंट से 5 साल पहले जो नूरी का जो एज है वो सोनू के एज का थ्राइस है। मतलब 5 साल पहले जब सोनू का जो इतना एज है उसका तुम 3 टाइम कर दोगे, उसकी मल्टीपल 3 के साथ कर दोगे तो किसका एज आएगा, नूरी का एज आना है। अब आगे कह रहा कि 5 साल बाद, है ना, नहीं 10 साल बाद, 10 years later, 10 years later, 10 साल बाद, 10 साल बाद जो है नूरी की जो एज होगा, नूरी का जो एज होगा वो 2 टाइम होगा सोनू के एज के, सोनूज एज। समझे कि नूरी और सोनू है, इनका, इन दोनों का प्रेजेंट एज कुछ भी होगा, हमें नहीं पता, क्वेश्चन है ना, वो तो हमें फाइंड ही करना है। नूरी और सोनू है, दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति एक महिला और एक व्यक्ति हैं। तो नूरी और सोनू का कुछ प्रेजेंट एज होगा, प्रेजेंट से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले, है ना। जो नूरी का जो एज है 5 साल पहले, जब, है ना, 5 साल पहले जो नूरी का जो एज है वो सोनू के एज का 3 टाइम है। और प्रेजेंट से 10 साल बाद जो नूरी का जो एज है वो सोनू के एज के 2 टाइम होगा। 10 साल बाद प्रेजेंट से, मतलब एक सिचुएशन दी गई है हमें पास्ट की और एक सिचुएशन दी गई है हमें फ्यूचर की, कि, है ना, ये प्रेजेंट की बात। यहाँ पे तो प्रेजेंट, ये डब्बा में जो मैंने पैक किया है ना, ये दिख रहा है आपको, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। तो प्रेजेंट से 5 साल पहले जो नूरी का जो एज है वो सोनू का एज के 3 टाइम है। और 10 साल बाद, है ना, 10 साल बाद जो नूरी का जो एज होगा वो सोनू के एज का 2 टाइम हो जाएगा। इसको बोला जाता है थ्राइस, क्या बोला जाता है इसको, थ्राइस, और इसको बोला जाता है ट्वाइस, है ना, ट्वाइस। तो है ना, बात समझ में आया आपको कि 10 साल बाद क्या हो जाएगा, नूरी का जो एज होगा सोनू के एज के ट्वाइस, एज का 2 टाइम हो जाएगा या ट्वाइस हो जाएगा, है ना। तो हमसे पूछा क्या गया, हमसे ये पूछा गया कि बताओ भाई नूरी का प्रेजेंट एज क्या है, इन दोनों का, नूरी का और सोनू का प्रेजेंट एज कितना है। अगर 5 साल पहले जितना नूरी का जो एज है उसका 3 गुना करोगे ना, अगर हमें नूरी और सोनू का प्रेजेंट एज बताना है, अगर सोनू का जो एज है ना, उसका जब 3 गुना, सोनू के एज का जब 3 गुना कर दोगे तो किसका आ जाएगा, आएगा नूरी का एज आएगा। कब की बात हो रही है, 5 साल पहले, है ना। और आज से प्रेजेंट से 10 साल बाद कि जो नूरी का जो एज हुआ है वो सोनू के एज का 2 गुना हो जाएगा। तो अभी उनका प्रेजेंट एज क्या है कि अगर ये कंडीशन दोनों फिल होता है कि इन दोनों का जो 5 साल पहले प्रेजेंट से 5 साल पहले सोनू का इसका 3 टाइम करोगे तो नूरी का एज आएगा, और 10 साल बाद सोनू के इसका 2 टाइम करोगे तो नूरी का एज आएगा। तो प्रेजेंट एज क्या है दोनों का, हम प्रेजेंट एज दोनों का मान लेंगे एक्स और वाई, सिंपल। चलो देखो कैसे होगा, हम मानेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू
आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। हाँ, दोनों का प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम, सपोज कर लेते हैं। सॉल्यूशन में लिखिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी यहाँ की ऐसे नहीं लिखा हुआ, ऐसे लिखा नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कैपिटल से लिखो, नाम है प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, है ना, इक्वल टू एक्स ईयर्स, है ना, एंड प्रेजेंट एज ऑफ क्या, सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज वाई, या फिर इक्वल टू करके लिख सकते हो, अब सोनू इक्वल टू जैसे मर्जी आपकी वाई ईयर्स, है ना। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू एक्स ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू वाई ईयर्स। क्लियर, हमने मान लिया, है ना। समझे आप बात को? नहीं समझ गए होंगे ना। चलिए आगे क्या कह रहा हमसे, आगे हमसे ये कह रहा कि अगर प्रेजेंट एज सोनू और नूरी का एक्स, अगर नूरी का एक्स अगर प्रेजेंट एज एक्स है और सोनू का अगर प्रेजेंट एज वाई है, तो 5 साल पहले 5 years एगो 5 साल पहले क्या उम्र होगी दोनों की, अगर दोनों का प्रेजेंट एज एक्स और वाई है। 5 years एगो क्या होगा, नूरी का एज कितना होगा, 5 साल कम होगा। अभी कितनी है नूरी, या फिर ऐसे लिख लो ना, एज ऑफ नूरी कितना होगा, अगर अभी नूरी का एज जो है, प्रेजेंट में जो एज है वो एक्स है, तो 5 साल पहले कितना होगा बताओ। 5 साल कम होगा ना, तो 5 साल कम कर दो, माइनस कर दो, इतना ईयर्स होगा या नहीं होगा बताओ, है ना। और एज ऑफ सोनू कितना होगा, उसका भी 5 साल कम हो जाएगा। एज ऑफ सोनू कितना होगा, y-5 होगा, 5 साल कम हो जाएगा, है ना। बताओ ऐसा नहीं होगा कि अगर नूरी का जो परसेंटेज है अगर x है और सोनू का अगर परसेंटेज y है, तो 5 साल पहले 5 साल कम हो जाएगा, तो ये एज होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये कह रहा कि जो नूरी का जो एज है ना, ये तो है 5 साल पहले, उसका वो सोनू के एज के 3 टाइम है। ये नहीं कह रहा तो बताओ, बिल्कुल कह रहा कि 5 साल पहले जो नूरी का जो एज है वो सोनू का एज के 3 टाइम्स है। तो जो सोनू के एज का हम 3 टाइम कर देंगे, नूरी का एज आ जाएगा। तो देखो x माइनस वाई इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई अंदर करो तो 3y, और 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे 15, 3y को भेज दो उधर, तो x माइनस 3y, माइनस 15 को ही रखो और माइनस 1 को 5 को भेज दो इधर 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू, देखो माइनस का 15 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 10। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ऐसा है होगा नहीं होगा। आगे हमसे क्या कह रहा, आगे कह रहा ये तो एक सिचुएशन हो गया कि 5 साल पहले की। अब बात कर रहा 10 years आफ्टर लेटर, 10 years लेटर, है ना, 10 साल बाद। कितने साल बाद, 10 साल बाद, है ना। तो 10 साल बाद नूरी की एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ नूरी की एज कितनी होगी बताओ, 10 साल बढ़ जाएगी ना। अगर अभी x ईयर्स की है नूरी, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 10 years, है ना, x + 10 years। और एज ऑफ सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y + 10, कितनी हो जाएगी, y + 10 years। नहीं होगा ऐसा। लेकिन क्वेश्चन तो ये कह रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा कि 10 साल बाद जो नूरी की जो एज है कितनी है, x + 10 ना, नूरी की जो एज है सोनू की एज का 2 टाइम है, नहीं है। जो नूरी का जो एज है वो सोनू के एज के 2 टाइम है। कर दिया, देखो x + 10 इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई y के साथ करो 2y, और 2 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करो 20, y को भेज दो उधर, तो x - 3y इक्वल टू 2y इक्वल टू 20, और 10 को भेज दो इधर, है ना। 2y को भेज दो उधर, तो माइनस का 2y, और 10 को भेज दो इधर, तो माइनस का 10। तो देखो क्या हो जाएगा, x - 2y इक्वल टू 20 में से 10 को माइनस कर दो 10, इक्वेशन नंबर 2। क्या, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमने जो स्टेटमेंट दिया गया था उस स्टेटमेंट को हमने किस फॉर्म में लिख दिया है, देखो आप किस फॉर्म में लिखा है,
किस फॉर्म में लिखा हमने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया और उसको दिखा दिया इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से, है ना। अच्छा, है ना, आपको इधर थोड़ा नहीं दिख रहा ना, इसको ऐसे घुमा देते थोड़ा, ठीक है, आप देख पाए ये लिखा हुआ था मैंने, हाँ अब ठीक है, ये ऐसा हम ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें बता देना है कि नूरी और सोनू का एज कितना है। तो इसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा हमें, इसको मिटा देते हैं। चलिए लिखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप कि x माइनस 3y इक्वल टू का माइनस का 10 और x माइनस 2y इक्वल टू का 10। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, और ये नीचे वाले को मिटा देंगे, इसकी ज़रूरत है नहीं हमें, बिल्कुल भी नहीं है इसकी ज़रूरत, है ना। चलिए इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है भाई, एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो देखो एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल को हमें क्या करना है, इक्वल करना होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो x टर्म है ना, x वाला ऑलरेडी इक्वल है, देखो इक्वल है, हाँ बिल्कुल इक्वल है ना, इक्वल है ना, x ऑलरेडी इक्वल है। तो हमें इक्वल करने की ज़रूरत ही क्यों है, हम साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, कर दिया, और कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा बताओ, हो जाएगा। अब 3 ज़्यादा है और 2 कम है, तो पहली बात है माइनस का और ये प्लस का है, तो घटना तो है ही, तो 3 में से 2 गया, 1 y, और साइन किसका लोगे, माइनस का, क्योंकि माइनस ज़्यादा है, और 1 की लिखने की ज़रूरत है नहीं है हमें। और देखो माइनस का 10 और माइनस का 10 जीरो होगा, है नहीं भाई, जीरो क्यों होगा, है ना, कुछ होनहार छात्र हैं हमारे, लिख देते हैं जीरो। माइनस का 10 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 20, दोनों माइनस का है तो ऐड हो जाएगा, और साइन किसका रखोगे, माइनस का, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 20, y कितना आ गया 20। मतलब हमें ये तो पता लग गया कि भाई सोनू का एज कितना है 20, है ना। अब चलो हमें अब वापस से लिखो अगेन, है ना, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10 और x माइनस 2y इक्वल टू प्लस का 10। अब ये तो ऑलरेडी इक्वल था, अब इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करो, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, है ना, हमें इसको इक्वल करना है ना। तो इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर और 3 की मल्टीप्लाई नीचे, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो 3y, और 2 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करोगे माइनस का 20, है ना। 3 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे 3x, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे माइनस का 6y, और 3 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करोगे 30। साइन चेंज करो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट, ये माइनस का x कैसे, 3 और 2 1 होगा, क्योंकि देखो ना माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस माइनस घटना है, तो 3 में से 2 को घटाओगे 1x आएगा, और साइन किसका लोगे, माइनस का, और 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं तो हटा दो इसे, और माइनस का 30 और माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, साइन माइनस का रहता है, तो माइनस से माइनस को काट दो, तो x कितना आ गया 50। तो नूरी की एज कितनी आ गई 50 ईयर्स, नूरी की एज कितनी आ गई 50 ईयर्स, और सोनू का एज कितना आ गया 20 ईयर्स, है ना। तो यहाँ लिख दो स्टेटमेंट में, जहाँ मर्जी है, इसके नीचे लिखोगे आप, यहाँ मैं यहाँ लिखूँगा, हैंस प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू 50 ईयर्स, है ना, एंड प्रेजेंट एज ऑफ द भी लिख सकते हो, द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, है ना, कितना हो जाएगा 20 ईयर्स। क्लियर है कि नहीं है, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटाते हैं इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।